दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के उस नए लेजर हथियार के बारे में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ऐसा लेजर हथियार डेवलप किया है जो दुश्मनों के सबसे बड़े से बड़े हथियारों को चुपचाप नष्ट कर सकता है, वह भी केवल कुछ ही सेकंडों में। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। भारत अब सिर्फ मिसाइलों और तोपों पर निर्भर नहीं रहा बल्कि उसने एक ऐसा हाई एनर्जी लेजर डेवलप किया है जो दुश्मनों की हर एक चालबाजी को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर यह लेजर हथियार कैसे काम करता है और क्यों इसे भारत की अदृश्य ताकत कहा जा रहा है। दोस्तों, इसका जवाब एक ही शब्द में है, विज्ञान और शक्ति का अद्वितीय में। यह हथियार पंप हथियारों की तरह कोई धमाका नहीं करता और ना ही कोई आवाज करता है। इसे इस्तेमाल करने के बाद दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला कैसे हो। यह पूरी तरह से अदृश्य तरीके से काम करता है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स ने एक माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप किया है। इस हथियार की ताकत को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, यकीन मानिए इसे जानने के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के सीने पर सांप लौटने लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय दुनिया के सभी ताकतवर देश डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पावरफुल सिस्टम्स डेवलप किए जा सकें। जब हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि डब की बात करते हैं तो सबसे पहले लेजर हथियारों का ख्याल आता है, लेकिन असल में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कई तरह के होते हैं जिनमें अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जो ऊर्जा की पावरफुल क्वांटिटी को किसी पर्टिकुलर टारगेट पर फोकस करके लक्ष्य को नष्ट करने या बेअसर करने की ताकत रखते हैं। इनमें हाई पावर लेजर, माइक्रोवेव और पार्टिकल बीम जैसे वेपन शामिल होते हैं, लेकिन हाई पावर लेजर सिस्टम सबसे ज्यादा हाईलाइट्स होते हैं। यह दिए गए टारगेट को भस्म करने के लिए हाई इंटेंसिटी वाली लेजर किरणों का इस्तेमाल करते हैं जो लक्ष्य पर केंद्रित होकर उन्हें जलाने या नष्ट करने की भयंकर ताकत रखती है। माइक्रोवेव आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन दुश्मन के हथियारों में लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक चिप या सर्किट को नेस्तनाबूद करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यह माइक्रोवेव तरंगों को एक निश्चित दिशा में भेजते हैं जो दुश्मन की कम्युनिकेशन और सर्विस सिस्टम को हद से ज्यादा कमजोर कर देती है। इससे दुश्मन की युद्ध क्षमता में गंभीर कमी आ जाती है। पार्टिकल बीम वेपन का इस्तेमाल एनर्जी की हाई क्वांटिटी को पार्टिकल के रूप में फेंकने के लिए किया जाता है। यह हथियार टारगेट को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखते हैं, लेकिन इनको डेवलप करना काफी क्रिटिकल होता है। यह हथियार कितने खतरनाक होते हैं, इसका अंदाजा आप भारत द्वारा किए गए एक खतरनाक ऑपरेशन से लगा सकते हो, और इसके बारे में जानने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत इन हथियारों की तकनीक को लेकर कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा है और रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद खास है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सैनिक सीमा की निगरानी करते हैं, जहां साल भर बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है। भारत के लिए बेनिफिशियल बात यह है कि सियाचिन की ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है, जबकि पाकिस्तान भी अपने चौकियों की निगरानी कर रहा है। इस एरिया में सैनिक आपसी झगड़ों की वजह से नहीं बल्कि एवलांच में दबने से शहीद होते हैं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आरएनडब्ल्यू और डीआरडीओ द्वारा यहां पर अपने सबसे खतरनाक हथियार काली को टेस्ट करने का डिसीजन लिया गया। दोस्तों, इस ऑपरेशन की शुरुआत आप 2009 से मान सकते हो, जब बाहर सुरंग से बर्फ हटाने के दौरान आरएनडब्ल्यू के एक अधिकारी ने डीआरडीओ की ब्लैक लेजर गन देखी। इस गन से छोटे छोटे एवलांच पैदा किया जा सकते थे। अधिकारी ने सोचा कि क्या इसे युद्ध में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विचार पर रिसर्च किया गया और इसे एनएसए के नारायणन और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मंजूरी भी मिल गई, और इसके बाद आरएनडब्ल्यू और डीआरडीओ ने एक योजना बनाई जिसमें सियाचिन के उस क्षेत्र में एवलांच लाने का विचार किया गया जहां पाकिस्तानी चौकियां स्थित। हालांकि काली के साइज और उसे चलाने के लिए आवश्यक पावर के चलते उसे सियाचिन तक ले जाना काफी मुश्किल काम था। इसके अलावा अगर काली को सियाचिन में लगाया जाता तो उसे ऑपरेट करने से पैदा होने वाली गर्मी से बर्फ पिघलने का खतरा भी था, और इसी समस्या को हल करते हुए डिसीजन लिया गया कि काली को पहाड़ों पर तैनात करने के बजाय किसी विमान में फिट किया जाए, और इसके लिए भारत ने भारी भरकम AL-76 विमान तैयार किया और मिशन के लिए उचित समय चुना ताकि पाकिस्तान को इसकी भनक ना लगे। 7 अप्रैल 2012 को सुबह 5:40 पर काली को अपने काम को अंजाम देना था,
उसने सियाचिन में अपने टारगेट को लॉक किया और हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की बौछार शुरू कर दी। इसका परिणाम यह रहा कि सियाचिन की चोटी से बर्फ की बड़ी चट्टान खिसक गई, जिससे एवलांच आया। इस बर्फीले तूफान की रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एवलांच ने पाकिस्तानी एयरबेस पर करोड़ों टन बर्फ की 100 फीट मोटी चादर बिछा दी। जब तक पाकिस्तानी सैनिकों को इसकी जानकारी मिलती तब तक 130 जवान बर्फ में दब चुके थे। काली ने अपना मिशन केवल 15 मिनट में पूरा कर लिया और इसी को ऑपरेशन व्हाइट वॉश नाम दिया गया। यह मिशन आज भी इतना गुप्त है कि भारत ने इस घटना को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। ऑपरेशन व्हाइट वॉश ने इस बात को सिद्ध किया कि आधुनिक डायरेक्ट एनर्जी वेपन का सही उपयोग युद्ध के मैदान में किसी देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद डीआरडीओ ने इस लेजर टेक्नोलॉजी का एक छोटा और कम्पैक्ट मॉडल डेवलप किया, जिसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के बाद से ही भारतीय सेना में इन हथियारों को लेकर काफी तेजी से रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। दोस्तों, माइक्रोवेव और लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स वास्तव में भविष्य में युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डीआरडीओ को डायरेक्ट एनर्जी वेपन डेवलप करने के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।